नमस्कार, यह है वाव फैक्ट्स। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, रहस्यों की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों के चित्र हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है, आखिर इन मंदिरों और तीर्थ स्थलों के पीछे का रहस्य क्या है? आखिर क्यों ये इतनी मान्यताओं से भरे हैं? आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वैष्णो देवी माता और केदारनाथ के उन रहस्यों के बारे में जिनके बारे में आप शायद ही जानकार होंगे। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए वाव फैक्ट्स के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इस मंदिर के 5 रहस्य। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी अपनी आभा बिखेरती हैं। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 7 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, और वो भी एक ऐसे समय में जब कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। खासकर ये विशाल छत कैसे खंभों पर रखी गई होंगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा, ये आज भी बड़े रहस्य हैं। ये मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मंड में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। इस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे 400 सालों तक दबा रहा था केदारनाथ बर्फ के नीचे, और जब निकला तो पूरी तरह से सुरक्षित। वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा सा हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था।
वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोराबरी ग्लेशियर का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।